Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Sohrab and you're watching Evolve Sage Virtual Learning. Welcome back to my channel guys. आज Amazon Virtual Assistant का कंप्लीट कोर्स का सेकंड लेक्चर है और आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे Amazon के बारे में. So let's go to today's session. गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर Amazon है क्या. Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिस पे कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस अपनी प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने में सेंड कर सकता है और लाखों डॉलर अर्न कर सकता है. अगर हम इसके फाउंडर की बात करते हैं तो इसके फाउंडर हैं जेफ बीजोस. इन्होंने 5 जुलाई 1994 में इसकी बुनियाद रखी और अमेज़न का हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी यूएसए में है. अगर हम लोग इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका रेवेन्यू 386 बिलियन था 2020 में. अगर इसमें से आप 0.003 भी शेयर कैप्चर कर लेते हैं तो आप यकीन माने आप लाखों डॉलर अर्न कर सकते हैं. एज आई सेड यू अर्लियर, कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्रोडक्ट इस पर लिस्ट कर सकता है और कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकता है. ठीक है, अब बात करते हैं अमेज़न एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तो अमेज़न उसके अगेंस्ट क्या चार्ज करता है. तो अमेज़न उसके अगेंस्ट कमीशन चार्ज करता है और अमेज़न का जो कमीशन है वो नॉर्मली 15% रहता है अगेंस्ट द सेल. Now, okay guys, now we will talk about Amazon Marketplaces. Amazon के स्टोर्स दुनिया में कहाँ कहाँ हैं और Amazon की कितनी मार्केट हैं. Being a virtual assistant, इनकी नॉलेज हमारे लिए बहुत नेसेसरी है ताकि हम जब अपनी प्रोडक्ट हंट कर रहे हों तो इन मार्केट प्लेसेस के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को हंट करें और फाइनली प्रोडक्ट हंट करने के बाद जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप उसी मार्केट प्लेस या उसी कंट्री के यूआरएल के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें. तो मार्केट प्लेसेस की नॉलेज होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट प्लेसेस की बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट को हंट करते हैं और मार्केट प्लेसेस की बेस पे आप फाइनली अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट्स पे उसकी डिमांड डिफरेंट हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग एक लेदर जैकेट की बात करते हैं और आप अगर ये प्रोडक्ट सेल करते हैं और आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं कनाडा में तो डेफिनेटली कनाडा में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी. वाई? क्योंकि कनाडा में सर्दी ज़्यादा है. इसी तरह अगर आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करें या इस प्रोडक्ट को आप मिडल ईस्ट में सेल करना चाहें, लाइक यूनाइटेड अरब अमीरात में अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं होगी जितनी डिमांड इसकी कनाडा में होगी. तो गाइस, बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अमेज़न की मार्केट प्लेसेस की नॉलेज होनी चाहिए. ओके गाइस, सो लेट्स डिस्कस द मार्केट प्लेसेस ऑफ अमेज़न. गाइस, अमेज़न ने अपनी मार्केट प्लेसेस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है. 4 टाइप्स की मार्केट्स में डिवाइड किया है, लाइक यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट और अमेरिका. हाउ इट हैज़ डिफ्रेंशिएटेड, अब इसकी बात कर लेते हैं. इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूके में अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको amazon.com.uk पे अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना होगा और इस यूआरएल पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा. और इसी तरह अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस में सेल करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट तो आपको amazon.fr पे ख़ुद को रजिस्टर करना होगा और अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा. इसी तरह अगर आप यूएसए में सेल करना चाहते हैं तो यूएसए में सेल करने के लिए आपको amazon.com पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा. और अगर आप इटली में सेल करना चाहते हैं तो इटली में सेल करने के लिए जो इटली का यूआरएल है वो है amazon.it. ओके,
इसी तरह ये डिफरेंट अमेज़न की मार्केट प्राइसेस हैं, इनके मुताबिक आपको अपनी प्रोडक्ट को हंट करना होगा ताकि आपकी प्रोडक्ट उन्हीं लोगों को विजिबल हो जिनको आपने टारगेट किया है। होपफुली आपने अमेज़न की मार्केट प्लेसेस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा और हमारे लिए अमेज़न की मार्केट प्लेसेस कितनी एसेंशियल है इससे भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल करें अमेज़न पे और आप जो है वो जल्दी से अपनी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं, तो अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करने के दो तरीके हैं। आप दो तरह से अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एक है अमेज़न, एक है FBM और दूसरा है FBA। FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। मीन यू सेल इट, वी शिप इट। ओके, सो FBA की अगर सबसे पहले हम लोग FBA की बात कर लेते हैं। FBA क्या है, FBA मॉडल क्या है और FBA किस चीज़ का नाम है। तो गाइस, आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा FBA। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग इन अ वेरी सिंपल वे। FBA, अगर हम बात करते हैं FBA की, अमेज़न की बहुत अमेजिंग सर्विस है ये। इस मॉडल में आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं अमेज़न की वेबसाइट पे और देन आप बल्क में अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस को शिप कर देते हैं। ठीक है, और आप बल्क क्वांटिटी में अपनी लिस्टेड प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउसेस में शिप कर लेते हैं और जब अमेज़न आपकी उन प्रोडक्ट्स को अपने वेयर हाउस में रिसीव करता है तो देन अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को लाइव कर देता है अमेज़न वेबसाइट पर। और जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होगा, वंस यू शिप इट to the warehouse of Amazon, once you ship it to the warehouse of Amazon, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब सारा का सारा काम अमेज़न ने खुद करना है। अमेज़न ने आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, अमेज़न ने आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट करना है, अमेज़न ने आपकी इन्वेंट्री हैंडलिंग करनी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है और फाइनली आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा के अमाउंट रिसीव भी अमेज़न ने खुद करनी है और अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद अमेज़न उस अमाउंट को आपके अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट बाय कर लेता है, परचेज़ कर लेता है और ऑर्डर प्लेस करता है और वो ऑर्डर अमेज़न को रिसीव होगा और अमेज़न उस प्रोडक्ट को पैक करने के बाद डिस्पैच कर देगा उस कस्टमर तक और पेमेंट कस्टमर से रिसीव करने के बाद अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। हम बात कर लेते हैं अमेज़न पे काम करने के दूसरे तरीके के बारे में, जो कि है FBM। एज आई सेड यू अर्लियर, FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यहाँ सारा FBM पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होती है। आप खुद प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़न की वेबसाइट पे, आप ऑर्डर रिसीव करते हैं, आप प्रोडक्ट को पैक करते हैं, डिस्पैच करते हैं कस्टमर तक और कस्टमर से अमाउंट भी खुद कलेक्ट करते हैं। सो FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आपने सारा काम खुद करना होगा। मसलन आपने किसी प्रोडक्ट को लिस्ट किया अपनी अमेज़न की वेबसाइट पे, जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो अमेज़न आपको एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। देन आप अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को पैक करेंगे और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप कर देंगे और फाइनली जो पेमेंट रिसीव करनी है वो आपने खुद करनी होगी।
दैट मीन कि सारा का सारा काम आपने FBM में खुद करना होता है और आपको 24/7 एक्टिव रहना होता है FBM मॉडल के मुताबिक, अगर आप FBM मॉडल के थ्रू सेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट को। आई होप FBM और FBA को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस अब हम बात करते हैं अमेज़ॉन पे वर्क करने के मॉडल के हवाले से। अमेज़ॉन पे वर्क करने के मॉडल्स क्या क्या हैं और किस तरह से आप अमेज़ॉन पे वर्क कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन पे वर्क करने के 3 मॉडल हैं जो कि लिस्टेड हैं यहाँ। एक है प्राइवेट लेवल, दूसरा है होलसेल एंड देन फर्स्ट है प्राइवेट लेवल, सेकंड है होलसेल एंड देन थर्ड है ड्रॉप शिपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट private level, what actually private level is. If we talk about private level, what is actually private level? Guys, private level में आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से हंट करके सर्च करके अपने लिए फाइंड आउट करते हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल हो आपको, और उस प्रोडक्ट पे आप अपनी प्राइवेट ब्रांडिंग करते हैं। लाइक अगर आप उस प्रोडक्ट के 4 पीस पे वर्क करते हैं, आप उसकी पैकेजिंग पे वर्क करते हैं, डिज़ाइन पे वर्क करते हैं, साइज़, कलर और तमाम फीचर्स पे आप वर्क करते हैं और उसे अपने प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक ब्रांड के तौर पे आप उसे शो करते हैं अमेज़ॉन में, और देन आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं अमेज़ॉन की वेब। ये प्रोडक्ट लिस्टेड है, ब्रांड आपके नाम से बना हुआ है। देन आप उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन के वेबसाइट पे।